करनाल के सदर बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है चाइनीज डोर। आप मेरे हाथ में जो चाइनीज डोर देख पा रही हैं, हमारी टीम ने इसे यहीं से सदर बाजार से खरीदा है। चाइनीज डोर ये एक ऐसी डोर है जो ना जाने कितने लोगों की जान हर साल लेती है। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सदर बाजार में। मेरे सहयोगी महक शर्मा है और आज हमने सदर बाजार से इस चाइनीज डोर को स्वयं ही खरीदा है। हमारे पास प्रूफ भी है कि हमने इस डोर को यहीं से खरीदा है। ये एक ऐसी डोर है जो हर साल बेजुबान पक्षियों की लोगों की जान ले लेती है। लेकिन फिर कब इस चाइनीज डोर पर लगाम लगेगी? सबसे पहली बात, जो लोग इसे खरीदने के लिए आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें सोचना चाहिए कि खरीदना नहीं चाहिए। लेकिन उससे भी पहले सबसे बड़ी अहम बात यह है कि बनाने वालों पर जो है रोक लगाई जानी चाहिए। क्या प्रशासन सो रहा है? क्या प्रशासन के ही अगर किसी परिवार के सदस्य की जान इस चाइनीज डोर की वजह से चली जाए तो सोचिएगा उन्हें कैसा फील होगा। क्योंकि हर साल बहुत सारे मामले ऐसे सामने आते हैं। आप देख पाएंगे काफी खतरनाक ये चाइनीज डोर होती है और इस चाइनीज डोर को हमने स्वयं हमारे टीम मेंबर ने यानी कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने जो है इसको यहीं से खरीदा है। महक, यही वो चाइनीज डोर है जो हर साल बेजुबान पक्षियों की जान लेती है, इंसानों की जान ले लेती है। यही वो चाइनीज डोर है। और दीपाली, सभी को याद होगा 3 से 4 दिन पहले मैं और आप दोनों आए थे, वैरायटी भी दिखाई थी और ये भी लोगों से अपील की थी कि आप लोग इस चाइनीज डोर का बहिष्कार कीजिए। आप लोग खुद मत खरीदने जाइए, क्योंकि दुकानदार कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सीजन है, हमें तो काम करना ही है, हमें 2 पैसे कमा लेने दीजिए, हमें हमारा घर चलाने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हीं दुकानदारों के आगे बच्चे होंगे, उन्हीं के आगे कोई बीवी होगी, उनकी माँ होगी, अगर सोचिए उनकी यानी उनका मुंह पर कोई कट लग जाए, गर्दन पर लग जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। और सोचिए ऐसे सबके परिवार है, किसी के भी परिवार की अगर किसी सदस्य की अगर मौत हो जाती है इस चाइनीज डोर से, तो आप समझिए कि उस परिवार के ऊपर क्या बीती है। क्या वो जिंदगी में कभी पतंग उड़ा पाएंगे? लेकिन प्रशासन कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों प्रशासन की आंखें बंद है? क्यों प्रशासन यहाँ पर जाग नहीं रहा है, देख नहीं रहा है कि धड़ल्ले से बिक रही है सदर बाजार में ये चाइनीज डोर? हालांकि आप देख पाएंगे काफी सारी पतंगों की दुकानें यहाँ पर है और सदर बाजार से ही हमने इस चाइनीज डोर को खरीदा है। हमने कुछ दिन पहले खबर भी की थी, आप सभी लोगों से अपील भी की थी कि आप इसका बहिष्कार कीजिए। दीपाली, सभी दुकानदारों ने ये कहा था कि हम लोग नहीं बेच रहे हैं, लेकिन आज ये आपके सामने लाइव प्रूफ है। इन्हीं दुकानों में से, ये जो आपको बहुत सारी दुकानें हैं जो करनाल के सदर बाजार में आपको दिखाई दे रही होंगी पतंगों की, इन्हीं दुकानों में से किसी एक दुकान से हमारे एक टीम मेंबर ने ये चाइनीज डोर खरीदी है। हालांकि दुकान का नाम हम आपको नहीं बताएंगे, दुकानदार की पहचान हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि दुकानदारों का यही कहना है कि मैं अकेला नहीं हूं जो मार्केट में ऐसा काम कर रहा हूं, और भी तमाम दुकानदार हैं, आप उनके पास भी जाइए। लेकिन समझने वाली बात यह कि आखिर दुकानदार भी क्यों ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप भी क्यों खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रशासन कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है? अब देखिए 23 जनवरी को वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी तक जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज ये अभियान लगातार जारी रखेगा। 23 जनवरी तक अगर प्रशासन यहाँ पर रेड नहीं मारता है, प्रशासन यहाँ पर आकर देखता नहीं है, तो हम तो यहाँ पर हर रोज देखने के लिए आएंगे, क्योंकि ये चाइनीज डोर हर साल जो है एक अहम मुद्दा बनकर रहता है। ना जाने कितने सैकड़ों लोग इस चाइनीज डोर की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। अच्छा देखिएगा, अभी आप देख पाएंगे लाइव में ही आपको यहाँ पर बैठे हुए ये पक्षी नजर आ रहे हैं। कई बार होता ऐसा है कि लोग इस चाइनीज डोर का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये डोर बिजली के तारों में फंस जाती है और बिजली के तारों में ऐसे लटकी रहती है। जिस तरीके से यहाँ पर एक्टिवा पर जाते हुए, बाइक्स पर जाते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनकी गर्दन में ये चाइनीज डोर जो है जाकर फंस जाती है और ये इतनी तेज होती है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको ऐसे भी स्पर्श कर रही हूँ तो काफी ज्यादा जो है मुझे फील हो रही है। तो आप समझिएगा अगर ये किसी के गर्दन पर जाकर ऐसे जाए तो गर्दन भी कटती है। पिछले साल भी हमने आपको एक बच्चे की खबर दिखाई थी, उसमें बच्चे की जो है गर्दन कट जाती है। भगवान का शुक्र है कि उसकी जान नहीं जाती है, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों से हर साल जो है इस चाइनीज डोर की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, क्योंकि 2 पहिया वाहन चलाते हुए कई बार आपकी गर्दन में फंस जाती है, हाथों में फंस जाती है, चलाते हुए आपके बाजुओं में फंस जाती है, जिस कारण से बहुत सारे हादसे होते हैं। इन चाइनीज डोरों के ऊपर बैन पूरे तरीके से क्यों नहीं लगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दीपाली, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिस फैक्ट्रियों से ये
चाइनीज डोर बनकर आ रही है, वहां पर क्यों अब तक ताला नहीं लगा है? देखिए, ताला क्यों नहीं लग रहा है जहाँ पे ये बन रही है। अब अगर हम दुकानदारों से बातचीत करते हैं, दुकानदारों को ऐसा कहना होता है कि हम तो बिजनेस करते हैं और लोग खरीदने के लिए आते हैं अपने पेट के लिए। देखिए, हर कोई गुजारा करता है, लेकिन सबसे पहले बहिष्कार आप सभी लोगों को करना होगा। जब इस चीज पर बैन है, जब चाइनीज डोर बैन है, तो क्यों करनाल के सदर बाजार में ये बिक रही है? और उसके बाद दूसरा प्रश्न यही है कि क्यों प्रशासन जो है यहाँ पर कार्यवाही नहीं कर रहा है? प्रशासन क्यों नहीं यहाँ पर आकर देख रहा है कि चाइनीज डोर जो है सदर बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है? जिस तरीके से आप देख पाएंगे, सिर्फ यही एक बाजार नहीं है, और भी करनाल में कई जगहों पर पतंगों का जो है काफी सारी दुकानें हैं, वहां पर भी ये चाइनीज डोर जो है धड़ल्ले से बिकती है। और हमारे सहयोगी सागर महिला हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि सागर ही खुद इस चाइनीज डोर को जो है इसी सदर बाजार से खरीद कर लेकर आए थे। सागर सर, आप खुद इस डोर को लेकर आए हैं बाजार? बिल्कुल, मैं खुद लेके आया हूँ। बल्कि मैं वहां से चला, मेरे को ये था कि आज मेरे को देखना है मार्केट में कि बिक रही है नहीं बिक रही, क्योंकि दुकानदार तो बोल देते हैं कि नहीं बिक रही। हमने पहले भी खबर दिखाई है, लेकिन जैसे ही मैं इसके मार्केट के अंदर आया, मैंने 2-3 दुकानदारों से पूछा, किसी के पास जो नॉर्मल वाली है वो है, किसी के पास जो गोल्ड के नाम से आती है, कि मैंने गोल्ड के नाम से इनसे ली थी। गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो मैंने उनको कहा कि गोल्ड की वाली मेरे को दे दो, तो उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। अच्छा, इसमें भी 2 वैरायटी हैं कि आपको डुप्लीकेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। मैं कहूँ ओरिजिनल कितने की? दोनों में कुछ फर्क नहीं होती दोनों रबड़ की हैं। वही है कि आप दोनों के आगे, हाँ, दोनों जानलेवा हैं। कोई भी ले लो आप, चाहे ओरिजिनल ले लो चाहे कोई भी ले लो, लेकिन दोनों जानलेवा हैं, क्योंकि ये ना खिंचती हैं। ठीक है। ये उस डोर की, धागे वाली डोर की तरह नहीं है कि आपके हाथ में आई और टूट गई। ये सिर्फ ये खिंचती जाती है। काफी महंगी भी आती है ये। जो मैंने उससे ओरिजिनल का रेट पूछा तो उसने बोला 600 रुपए। अच्छा। जो उसने ओरिजिनल का बोला, ये उसने मेरे को 350 में दी। अच्छा। और हमने एक बच्चे की भी खबर दिखाई थी, शायद आप और मैं ही थे, हम गए थे। उसका गला कितनी बुरी तरह कटा हुआ था, जो उसकी हड्डियां वो तक दिख रही थी। बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को बचाया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज ना जानलेवा, और प्रशासन को ना इस तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इन चीजों को ना बैन करना चाहिए। इससे पशु पक्षी को भी नुकसान होता है, आम जनता को नुकसान होता है, और जिसका बच्चा या परिवार वाला जाए तो दुख तो वही समझ सकता है। बिल्कुल, दुख तो वही समझ सकता है। प्रशासन से करनाल ब्रेकिंग न्यूज की ये अपील है, आप एक बार जरा इस चीज को महसूस करके देखिएगा। भगवान न करे अगर आपके परिवार का सदस्य ही अगर इस चाइनीज डोर का शिकार हो जाए, तो आप समझ पाएंगे कि बच्चा आपका भी वैसा ही है, बच्चा बाकी लोगों का भी वैसा ही है। लेकिन अगर एक बार आप इसको अपने ऊपर चीज को लेकर आप समझ पाएंगे, तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी प्रशासन को जो है सदर बाजार में आकर जल्दी से कार्यवाही करनी चाहिए, रेड यहाँ पर डालनी चाहिए, क्योंकि बैन होने के बावजूद भी ये चाइनीज डोर धड़ल्ले से बिक रही है। जी, जानकारी ये भी है, करनाल के बड़े बड़े सूखदार हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जो इस व्यापार को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, इन दुकानदारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी फैक्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं जहां पर ये चाइनीज डोर बनती है। लेकिन उनके नाम भी सामने आने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, प्रशासन को कार्यवाही जल्दी करनी चाहिए, और उन सूबेदारों के नाम भी सामने आने चाहिए जो ये जो चाइनीज डोर बेचते हैं, चुपचाप बेचते हैं, ब्लैक में बेचते हैं। सभी के परिवार हैं, परिवार सबके सेम होते हैं। अब प्रशासन का परिवार है या हमारा अपना परिवार है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, परिवार के सदस्य तो अपने ऐसे ही होते हैं, और वैसे भी उनके वैसे ही होते हैं। अपने जो परिवार के सदस्य होते हैं, हर किसी को जो है अपने परिवार से ज्यादा प्यार होते हैं। लेकिन आप देख पाएंगे कैसे ये एक ऐसी जानलेवा चाइनीज डोर है जो कई लोगों की जान ले लेती है। आप देख पाएंगे यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रही है, और करनाल के अलग अलग जगहों पर जो है ये चाइनीज डोर धड़ल्ले से बिक रही है। मैम, क्या नाम है आपका? मेघा वोरा। मेघा मैम, जैसे चाइनीज डोर लगातार धड़ल्ले से बिक रही है, चाइनीज डोर जानलेवा होती है, कई सारे लोगों की जान भी ले लेती है, लेकिन धड़ल्ले से बिक रही है यहाँ पे बाजार में, क्या कहना चाहोगे? चाइनीज डोर तो बैन होनी चाहिए, क्योंकि ये ना कि हमें नुकसान देती है, एनिमल्स को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान। जैसे मैम आप एक्टिवा पे जाती हो, कई बार लोगों के गले में भी फंस जाते हैं, चोट लग सकती है, डेथ हो सकती है, तो बहुत बहुत नुकसान है इसके। तो चाइनीज डोर तो बैन होनी चाहिए। जीता जागता प्रूफ है, बिल्कुल बिक रही है धड़ल्ले से। शी ऑल्सो वांट टू से। जी बेटा, चाइनीज डोर बैन होनी चाहिए। हाँ जी, मेरा नाम शाइनी हो रहा है, मैं एक चाइल्ड आर्टिस्ट हूँ। ओके। चाइनीज डोर जब हम स्कूटी या बाइक पे जाते हैं तो वो हमारा गला कट जाता है और हमको चोट लग जाती है। सेम टू सेम एनिमल्स का भी पैर और गला कट जाता है। तभी चाइनीज डोर हमको लेके नहीं आनी चाहिए,
वो शॉप्स पे भी नहीं आनी चाहिए। तो आप बोलो कि चाइनीज डोर बैन होनी चाहिए। यस, होनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए, छोटे बच्चे भी अवेयर हैं और छोटे बच्चे भी अवेयरनेस यहाँ पर फैला रहे हैं। चाइनीज डोर बैन होनी चाहिए। प्रशासन से अपील है करनाल ब्रेकिंग न्यूज की, जब तक वसंत पंचमी है यानी कि 23 जनवरी तक हम लोग लगातार यहाँ पर आएंगे और ये अभियान जो है लगातार जारी रहेगा। चाइनीज डोर बैन होनी चाहिए। चाइनीज डोर जहाँ पर बनती है वहां पर जो है लगाम लगनी चाहिए। काफी सारे व्यापारी भी यहाँ पर है, कुछ एक लोगों से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? विक्रम, आपकी दुकान है ये? हाँ जी। आप बेच रहे हो चाइनीज डोर? नहीं, बैन है। बैन है, बिल्कुल। फैक्ट्री ही बंद है, सील हो गई है, अब ना चाइना डोर आएगी। तो सदर बाजार में नहीं बिक रही है कहीं भी? नहीं, कहीं भी नहीं बिक रही? दुकान में। अच्छा, हमने ये सदर बाजार से ही खरीदी है चाइनीज डोर। जिनके पास पुराना माल स्टॉक पड़ा होगा वो तो दे रहे हैं, अदरवाइज हम तो दे ही नहीं रहे किसी। बेचना गलत है ना? हाँ, वो तो है ही है। गलत है ना? गलत है, जानलेवा है ये। जानलेवा तो क्या नहीं है जी। अब पीछे से आएगा पॉलिथीन बंद हो गया कोई, या बीड़ी सिगरेट कोई बंद हो गई, कुछ बंद हुआ आज तक? कैसे होना तो चाहिए ना। तो होना तो हम नहीं लाते हैं। हमारे को पीछे से देंगे तो हम बेचेंगे, नहीं देंगे तो नहीं बेचेंगे। लेंगे ना आप तो जाके? नहीं, हम नहीं। पॉलीथीन से तो पोल्यूशन हो रहा है, गर्दन तो नहीं कट रही है ना पॉलीथीन से, लेकिन इससे जान तो नहीं जा रही है ना? किसी से भी नहीं जाएगी, हम नहीं लाते ही नहीं। हम आने वाले टाइम में नाम इसकी वो करेंगे कि हम लाएं। जी, देखिए, अच्छी बात है। जी, अच्छी बात है कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बैन होनी चाहिए और ये खुद भी नहीं बेचते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन और भी कुछ यहाँ पर दुकानदार है, उनसे हम लोग जो है बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख पाएंगे जितने भी मैं यहाँ पे पतंगों की दुकानें देख पा रही हूँ, हालांकि मुझे बाहर तो कहीं भी रखी हुई नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि कोई अगर बेच भी रहा हो तो छुपाकर जो है वो इन चाइनीज डोर को रखता हो। लेकिन फिर से करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो है प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील है, कृपया इस मामले को अपने संज्ञान में लिया जाए। कृपया आप जो है लोगों की जान को बचा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आकर रेड मारेंगे तो आप जो है इस चाइनीज डोर को बैन करा सकते हैं। हालांकि कुछ दुकानदारों को ऐसा है कि ये इंडिया है, यहाँ पर सब काम होते हैं। कुछ नशे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से बैन होते हैं, लेकिन बैन होने के बावजूद भी वो भी धड़ल्ले से बिकते हैं। लेकिन ये जानलेवा चाइनीज डोर जल्दी से जल्दी बैन हो जानी चाहिए और आप सभी लोगों को भी इस चाइनीज डोर का बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल, मैं बहिष्कार करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। और अगर कुछ दुकानदार ये कह भी रहे हैं कि उनके पास पुराना स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है और वो चंद पैसों के लिए उस पुराने स्टॉक को इस सीजन में भी बाहर निकाल रहे हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चंद पैसों के लिए ये व्यापार बंद कीजिए, मत डालिए किसी की जान को खतरे में। कहीं ऐसा ना हो कल को जब आपके किसी परिवार का सदस्य इस चाइनीज डोर से चला जाएगा, तब आपको इस बात का अफसोस होगा कि न जाने कितने लोगों की इस चाइनीज डोर की बदौलत मौत हो गई है। एक और बात, अगर ये चाइनीज डोर की वजह से जो बेच रहे हैं उन्हीं के परिवार के सदस्यों को अगर ये जोखिम उठाना पड़े तो सोचेगा उनके दिल पर क्या बीतती होगी। अगर ये चाइनीज डोर इन्हीं के परिवार के सदस्यों की जान ले ले, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन एक बार स्वयं आप इस चीज को एक्सेप्ट करके देखेगा तो जितने भी व्यापारी चाइनीज डोर को बेचते हैं, कृपया आप इसका बहिष्कार करें, इसे बेचना बंद करें। और लोगों से भी यही अपील है, कृपया आप चाइनीज डोर का बहिष्कार करें। जो दूसरी सिंपल डोर आती है उनका आप इस्तेमाल करें और अपने त्योहार को जो है खुशी और मंगलमय तरीके से सेलिब्रेट करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।